वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है कि जल्दी मसल साइज़ गेन करने के लिए क्या करूं। तो दोस्तों अगर जल्दी आपको मसल साइज़ गेन करना है तो उसके कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूं, 5-6, वो आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट है, जब भी पोस्ट वर्कआउट मील आप लें, वर्कआउट के बाद जो मील आप लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं, उससे पहले आपको मीठा खाना ज़रूरी है। कुछ भी मीठा हो सकता है, वो एक चॉकलेट बार भी हो सकती है, गुड़ की डली भी हो सकती है। मीठा ज़रूर खाइए पोस्ट वर्कआउट मील से पहले, क्योंकि मीठा खाने से आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल थोड़ा स्पाइक करता है, और इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है। तो आप पोस्ट वर्कआउट मील से पहले अगर इंसुलिन आपका स्पाइक होता है थोड़ा सा, तो आप ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। पहला पॉइंट हो गया ये कि मीठा खाना है पोस्ट वर्कआउट मील से पहले। फिर है दोस्तों दूसरा पॉइंट कि रेस्ट दोस्तों कम से कम इसमें आपको लेना होगा। अगर आप स्प्लिट रूटीन करते हो, स्प्लिट रूटीन से मेरा मतलब है कि डिफरेंट डेज पे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, एक दिन चेस्ट बाइसेप या चेस्ट ट्राइसेप, एक दिन बैक बाइसेप, ऐसे अगर आप वर्कआउट करते हो अलग अलग बॉडी पार्ट्स, तो आपको 2 दिन रेस्ट कम से कम लेना है पूरे वीक में। वो रेस्ट कैसे, वो जैसे मंडे टू फ्राइडे वर्कआउट किया, सैटरडे संडे रेस्ट किया, ऐसे भी हो सकता है, या फिर वीक में बीच में किसी भी 2 दिन वो रेस्ट हो सकता है। जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वर्कआउट किया, थर्सडे को रेस्ट कर लिया, फ्राइडे सैटरडे वर्कआउट किया, संडे को रेस्ट कर लिया। तो 2 दिन रेस्ट कम से कम जरूरी है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है दोस्तों वर्किंग आवर्स, टाइमिंग कितनी है, ड्यूरेशन वर्कआउट का। अब क्या करते हैं लोग, देखिए सेम रूटीन जो मैंने बताया डिफरेंट डेज पे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इसमें भी लोग क्या करते हैं, वो जिम जाएंगे और 1.5 घंटा 2 घंटे वो वर्कआउट करते हैं। इतना वर्कआउट करने से, इतनी देर अगर आप लगाते हैं जिम में, तो या तो फिर आप एक्सरसाइज में रेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं, उससे भी आपकी जो क्या नाम मसल बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो कम होती है ज़्यादा रेस्ट करने से वर्कआउट के बीच में। और अगर आप ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे तो आपको बेनिफिट तो उसका कोई मिलेगा नहीं, और उल्टा मसल लॉस होगा आपका। तो तीसरा पॉइंट ये है कि ध्यान रखिए कि 45 से 1 घंटे के अंदर अंदर आप वर्कआउट कर लें अपना ख़त्म, और जिम से निकल जाए। तो ये था दोस्तों तीसरा पॉइंट कि जल्दी से जल्दी आप वर्कआउट ख़त्म कर लें। फिर है दोस्तों चौथा पॉइंट कि कैलोरीज। कुछ लोग हैं कैलोरीज देखिए वो ज़्यादा इंजेस्ट नहीं कर पाते, वो खा नहीं पाते ज़्यादा। अगर खा नहीं पाते हैं तो आप बनाना शेक्स वगैरह हेल्प ले सकते हैं आप, क्योंकि खाना ऑब्वियसली बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है कि लोग खा नहीं पाते, लेकिन बनाना शेक पीना, सपोज आपने लंच कर लिया, कुछ कर लिया, उसके बाद आप शेक पी सकते हैं। पीने में क्या नाम कैलोरीज इंजेस्ट करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो शेक्स वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं कैलोरीज ज़्यादा इंजेस्ट करने में। फिर है दोस्तों पांचवा पॉइंट कंपाउंड मूवमेंट्स। अब देखिए दोस्तों बॉडी बिल्डिंग सारा गेम ही हार्मोन्स का है, बॉडी बिल्डिंग गेम ही हार्मोन्स का है। इसलिए आप देखेंगे कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, इवन प्रोफेशनल के आजकल तो छोटे से छोटे लेवल पे अगर कंपटीशन होता है तो वो लोग हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं वो उसके लिए, मसल साइज गेन करने के लिए। तो अब ये काम वो नेचुरली भी कर सकते हैं अगर वो कंपाउंड मूवमेंट्स ज़्यादा अपने वर्कआउट रूटीन में शामिल करें, तो आप वो कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आप कंपाउंड मूवमेंट्स जितने हो सके अपने वर्कआउट रूटीन में शामिल कीजिए, और आइसोलेशन एक्सरसाइजेज जितनी है उनको कम कर दीजिए। कंपाउंड मूवमेंट्स करने से क्या होगा, आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, मसल बिल्डिंग जो हार्मोन है, वो बढ़ जाएंगे, और आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हो जाते हैं। तो अब जितना आपके बॉडी में मसल बिल्डिंग हार्मोन होंगे उतना आप ज़्यादा मसल ग्रो कर पाएंगे, उतना इजीली आप कर पाएंगे। तो कंपाउंड मूवमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, मिलिट्री प्रेस, या फिर आपका बेंट ओवर रोइंग और बार डिप्स, पुशअप्स, पुलअप्स, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कीजिए वर्कआउट में। और ये जो डंबल कर्ल, ये केबल पे लग के कर्ल, या फिर लाइन ट्राइसेप एक्सटेंशन जिसको स्कल क्रशर भी बोलते हैं, जो सिर्फ एक मसल को टारगेट करती हैं, उन एक्सरसाइजेस को कम रखिए। और जो मैंने पहले बताया कंपाउंड एक्सरसाइजेस वो ज़्यादा रखिए, वो आपकी बॉडी में हार्मोन लेवल बढ़ाएंगी, मसल बिल्डिंग हार्मोन्स का। तो ये हो गया आपका 5th पॉइंट। फिर है दोस्तों 6th पॉइंट आपका, अगर बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, आप सब कुछ ट्राई कर रहे हो, तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर सप्लीमेंट आप यूज़ करते हो तो आप ले सकते हो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट उसकी नेचुरल फॉर्म में, क्रिएटिन इथाइल ईस्टर और दुनिया भर की आजकल चीज़ें बन चुकी हैं, उनको नहीं, सिर्फ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, वो भी वो रिकमेंड करते हैं 5 ग्राम 7 ग्राम नहीं, सिर्फ 2-2.5 या मैक्सिमम 3 ग्राम, वो आप ले सकते हैं वर्कआउट से पहले। ये क्या करेगा, ये आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा
आपका पावर बढ़ाने में। पावर बढ़ेगी तो आप ज़्यादा वेट उठाएंगे, ज़्यादा वेट उठाएंगे तो मसल्स पे ज़्यादा स्टिमुलस पड़ेगा, ज़्यादा स्टिमुलस पड़ेगा तो मसल को ग्रो करना पड़ेगा। तो और ये सारे पॉइंट्स भी अगर आप ध्यान में रखते हैं, डाइट प्रॉपर लेते हैं तो ये पॉइंट्स थे गाइज। अब फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, ध्यान में रखिए मीठा खाना पोस्ट वर्कआउट मील से पहले। दूसरा 2 दिन कम से कम रेस्ट। तीसरा है आपका कि 1 घंटे के अंदर अंदर वर्कआउट करके निकलना है। चौथा है आपका कैलोरीज का अगर ज़्यादा इंजेस्ट करनी है तो आप शेक्स का सहारा ले सकते हैं। और फिर 5वां था आपका कंपाउंड मूवमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए अपने वर्कआउट रूटीन में शामिल कीजिए। और फिर छठा था आपका क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट आप ध्यान में रखिए, आपके डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब आप कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जो नई वीडियोस बनाएं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू गाइस, सी यू सून।